श्री मात्रे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आज मेरी साधना का 1 महीना पूर्ण हुआ और मेरी दूसरी पुस्तक भी पूर्ण हुई है। इसमें मैंने क्या क्या सीखा है आप सभी से साझा करने जा रही हूँ। पिछली बार हम 7वें आवरण की तरफ गए थे, अब 8वां और 7वें आवरण की जो बीच की ये स्पेस है, ये गुरु की स्पेस है। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे गुरु, उनके गुरु परम गुरु और उनके गुरु परमेष्टि गुरु, उनका स्थान है। हमें उनकी आराधना यहाँ करनी होती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो 8वां आवरण है, 8वें आवरण के बाहरी ये जो लाइन है, यहाँ पे नित्या देवी की स्थापना है। 16 नित्य कला देवी की स्थापना है। ये 16 नित्य कला देवी जो है वो चंद्र की तिथियों पे उनका नाम दिया गया है। अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। श्री यंत्र की स्थापना करते समय, इसकी पूजा करते समय हम हर आवरण की अपनी मुद्राएं होती है। तो हम जब भगवान को स्थापित करते हैं तो हस्त मुद्राओं के द्वारा उनको उनकी स्पेस पे स्थापित करते हैं। इन 10 महामुद्राओं की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ लिखी है और उनकी स्थापना किस तरीके से की जाती है ये पूरा मैंने लिखा है। अब और आगे की तरफ चलते हैं हम 8वें आवरण की तरफ। ये जो ट्रायंगल है वो 8वां आवरण है। हमारे शास्त्रों में त्रिदेव का जो स्थान बताया गया है वो ये आवरण में बताया गया है। यहाँ पे पहला स्थान, यहाँ पे महाकामेश्वरी शिव और पार्वती का स्थान बताया गया है। यहाँ पे आ गया है महावज्रेश्वरी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का स्थान बताया गया है। और यहाँ पे है महाबगमालिनी ब्रह्मा और ब्राह्मणी का स्थान दिया गया है। हम यहाँ पे इन तीनों की आराधना करते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अब 9वां आवरण, ये है 9वां आवरण जिसे हम कहते हैं सर्व आनंदमय चक्र। जिस आवरण के लिए, जिस पल के लिए इंसान हम पैदा हुए हैं या हम जहाँ हमारी आत्मा जिस आनंद की तरफ जाना जाती है वो ये जगह है। ध्यान के द्वारा हम लेयर वाइज लेयर अंदर ही अंदर जाते जाते यहाँ तक पहुँचते हैं। ये 9 आवरण है जहाँ माँ ललिता देवी का विराजमान स्थान है। अब और आगे की तरफ चलते हैं। श्री विद्या की आराधना करते वक्त खड़गमाला स्त्रोत का हम बोलते हैं। खड़गमाला स्त्रोत में विनियोग, खड़गमाला स्त्रोत का विनियोग इस तरीके से, ओम अस्य श्री शुद्ध शक्ति माला महामंत्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषि देवी गायत्री छंद सात्विक ककार भट्टारक पीठ स्थिति श्रीमद कामेश्वरांक निलया श्रीमद कामेश्वरी देवता एम बीजम क्लीम स्व शक्ति किलकम। इन सब की पूरी डिटेल श्रीदेवी प्रीत्यर्थे खड़ग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इसकी पूरी डिटेल एक एक अक्षरों के द्वारा यहाँ मैंने लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। अब हम और आगे की तरफ जाते हैं। श्री विद्या की आराधना करते समय हमें पहले खुद को पवित्र और शुद्ध करना पड़ता है। उसके लिए करन्यास करना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। एम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, सो मध्यमाभ्याम नमः, सो अनामिकाभ्याम नमः, क्लीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, एम कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरीके से हम हमारे अंगों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। अंगन्यास हम अंगन्यास भी करते हैं। एम हृदयाय नमः, क्लीम शीर्षाय स्वाहा, शो शिखाय वौषटः, शो कवचाय होमः, क्लीम नेत्राय वौषटः, एम अस्त्राय फटः, भूर्भुवः स्वः ओम इति दिग्बंधः। इस तरीके से हम हमारे पूरे शरीर को प्यूरीफाई करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से प्योर करते हैं। माँ की आराधना के पहले, किसी भी चीज़ के पहले हम सबसे पहले खुद के शरीर को प्यूरीफाई करते हैं, खुद के ऑरा को क्लीन करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ध्यान श्लोक की पूरी डिटेल दी गई है, ध्यान श्लोक किस तरीके से किया जाता है। और साथ में ये वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से वास्तु दोष या वास्तु से हम श्री विद्या द्वारा हमारे घर के वास्तु का निवारण करते हैं। वास्तु के कौन सी जगह का स्थान कहाँ कहाँ दिया गया है ये यहाँ मैंने लिखा है। अब और आगे की तरफ चलते हैं। मनसा पूजा,
यहाँ पे मैंने मनसा पूजा की डिटेल दी गई है, सारे चक्रों को किस तरीके से बोला जाता है और किस तरीके से पूजा की जाती है। अगर हमारे पास पुष्प नहीं है, कई चीज़ें नहीं है, तो हम किस तरीके से मन के द्वारा पूजा करेंगे भगवान की। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ आता है न्यासंग। किस तरीके से पहले हमने खुद के शरीर को पवित्र किया, शुद्ध किया, हम श्री विद्या को इनको बुलाया जाएगा और किस तरीके से इनकी स्पेस दी गई है, ये इस तरीके से दी गई है यहाँ पे। जैसा कि हृदया देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवचाय देवी, नेत्रताय देवी और अस्त्र देवी। तो हम अब यहाँ ये जो हमारे पास यंत्र है, इस यंत्र को प्योरीफाई करेंगे और फिर यहाँ पे हम सब देवियों के नाम बोलेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये तिथि नित्य कला देवी, इसका डिटेल दिया गया है। ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, उनका स्थान कहाँ कहाँ है ये पूरा डिटेल में लिखा गया है। अब आते हैं गुरु का स्थान, किस तरीके से तीनों गुरु की स्पेस दी गई है उस ट्रायंगल के ऊपर, ये डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पे हम भावनोपनिषद में श्री विद्या को बड़े डिटेल में बताया गया है। भावनोपनिषद के बेसिक कुछ डिटेल्स को मैंने कोशिश किया पढ़ के लिखने की कोशिश करूं, पर वो इतना गहरा है कि मैं पूरा नहीं लिख पाई। पर जितना ज्ञान भगवान दे रहा है कोशिश कर रही हूँ कि उनको लिख पाऊँ। और यहाँ पे मेरी ये पुस्तक पूर्ण हुई है। श्री मात्रे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, प्रणाम।